की अविरल विश्वास की भक्ति करिए, एक दृढ़ भक्ति। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए। रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका, तुमरुका। बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं, तुमरुका। शिव तत्व को जानो। आप ये नवनिधियां संसार के मनुष्य को क्यों प्रदान नहीं करते? ये संसार में रहने वाले मनुष्य को नवनिधि क्यों नहीं दे देते? भगवान कहते हैं इनका विश्वास स्थिर नहीं है, इनकी दृढ़ता स्थिर नहीं है, इनका भरोसा स्थिर नहीं है। सुनो उमा, एक चरित्र कहता हूं। प्यास लगी है आपको, कुएं के अंदर जल है, रस्सी आपके पास में है, आप जल निकालिए। उमा उठी, रस्सी लेकर बाल्टी बांधकर उमा ने कुएं में डाली। कुएं में से पानी उमा निकाल रही हैं तो रस्सी छोटी पड़ गई। उमा गई, प्रभु रस्सी छोटी है, मैं अभी आती हूं लेकर। माता उमा जाकर दूसरी रस्सी लेकर आई, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में डाल बांधा, दूसरी रस्सी में बांधा, फिर डाला। कुएं के अंदर रस्सी फिर छोटी थी। प्रभु रस्सी छोटी पड़ गई, मैं दूसरी लेकर आती हूं। माता उमा गई, फिर रस्सी लेकर आई, दूसरी रस्सी, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में बांधा, बाल्टी फिर डाली, फिर नीचे गई बाल्टी, उसमें फिर रस्सी कम पड़ गई। बार बार माता उमा रस्सी बांध रही है बाल्टी में, कुएं में डाल रही हैं, रस्सी कम पड़ती चली जा रही, रस्सी कम पड़ती चली जा रही। महादेव ने कहा, उमा क्या हुआ? माता उमा कहती हैं, प्रभु इस कुएं में रस्सी बांध बांध कर डाले जा रही हूं, परंतु वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, अब मैं करूं तो करूं क्या? मां उमा से भगवान महेश ने कहा, बस जैसा तुम कर रही हो वैसे ही संसार के लोग करते हैं, रस्सी बांधकर कुएं में डालते हैं, पानी नहीं निकलता तो रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं। उसी तरह संसार के लोग बस रस्सी बदलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उमा तुम्हारे पास में 8-10 रस्सी इकट्ठी हो गई, ये 10 रस्सी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी। उमा दूसरी रस्सी लाकर पहली रस्सी में जोड़कर उसको नीचे उतार देती, पानी निकल कर बाहर आ जाए।
पहली रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़कर अगर नीचे उतारती उमा तो पानी निकलकर बाहर आ जाता। तुम रस्सी बदलते चले गए, पानी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह उमा संसार के लोग ऐसे हैं, पहले इस पर विश्वास कर लेते हैं, जब यहाँ से काम नहीं हुआ फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह विश्वास करते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। रस्सी बदल रहे हैं, दरवाजा बदल रहे हैं, देवता बदल रहे हैं, सब जगह जा जाकर देख रहे हैं, यहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, रस्सी बदल रहे हैं। पर एक जगह अगर शंकर से लगन लगा ली है, शिव पर विश्वास हो गया है, तो रस्सी मत बदलो, उसी को रगड़ते रहो, उसी पर जाते रहो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो और जोड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, तुमने कहा मैंने करा था, काम नहीं हुआ, मैंने करा, काम नहीं हुआ। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, फिर सोचा अब नहीं करूंगी, अब मैं तो परास्त तो हो गई। कई कई लोग ऐसे दुखा जाता है और वो दुखाने के बाद उसका दुख नहीं मिटा तो परास्त हो जाता। अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव भजन नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा। अरे भाई विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर।